सभी लोग पूछते हैं दीदी अपने बालों में ऐसा आपने क्या लगाया है जो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, अब झड़ना बिल्कुल बंद करके आपके बाल इतनी तेज़ी से ग्रोथ करने लगे और बाल आपके इतने लंबे होने लगे और घने होने लगे। तो आपको एक ऐसा राज बताएंगे और आपके भी बाल झड़ेंगे ही नहीं और आपके भी बाल घने और लंबे होने लगेंगे। सभी लोग कहते हैं आप ऐसा बालों में क्या लगाती हैं, तो मैं एक ऐसा राज बता रही हूँ। मैं होममेड रेमेडी लगाती हूँ जिससे मेरे बाल अब लंबे हो गए हैं और एक घने होने लगे और बालों का झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है और मेरे बाल इतने सॉफ्ट और शाइनिंग हो गए हैं। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं ये होममेड रेमेडी लगाऊंगी तो मेरे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद मैं रोज़ रेगुलर लगाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और मेरे बाल अब लंबे और घने हो गए हैं और बालों का झड़ना बिल्कुल ही बंद हो गया। पहले हमने लिया है कटोरी में सूखे हुए कड़ी पत्ते। मैं इसे स्टोर करके रखती हूँ जिससे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। जब से मैंने ये कड़ी पत्ते बालों में लगाए तो बाल मेरे झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल मेरे जड़ से मजबूत हो गए। बाल मेरे इतनी तेज़ी से ग्रोथ किए हैं कि मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ कि ये कड़ी पत्ते इतने ज़्यादा लाभदायक हैं कि बालों का झड़ना बिल्कुल ही रोक देते हैं, बालों को तेज़ी से ग्रोथ में लाते हैं। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं ये लगाऊंगी तो मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया। मैंने लगाना स्टार्ट किया तो मेरे बाल बिल्कुल ही झड़ना बंद हो गए। मेरे बाल इतनी तेज़ी से लंबे हुए हैं और घने हुए। तब मुझे विश्वास हुआ कि ये होममेड रेमेडी इतनी लाभदायक है कि बालों का झड़ना बंद करके बालों को इतना लंबा और घना कर सकती है। फिर हम कर रहे हैं पानी का मेज़रमेंट। अगर आप जैसे स्टोर करना चाहते हैं आप वैसे पानी का मेज़रमेंट कर लीजिए। कप या कटोरी से हमने 2 कप पानी का मेज़रमेंट किया है। ये मेज़रमेंट करना ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे आप रेमेडी बना रहे हैं वैसे स्टोर करना चाहते हैं वैसे आप पानी का मेज़रमेंट कर लीजिए। फिर हम ले रहे हैं 2 चम्मच कलौंजी। कलौंजी जो आपके समय से पहले बाल 1-2 सफ़ेद होने लगते हैं, फिर बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं, तो कलौंजी आपके बालों का सफ़ेद होना रोकती है और बाल आपके काले करती है और आपके बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं और बालों का झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल काले हो जाएंगे और घने हो जाएंगे और बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। फिर हम ले रहे हैं सौंफ। सौंफ जो है आपके बालों में धूल के कण जैसे डैंड्रफ, स्काल्प, ये सब चीज़ें आपके बालों में आकर जम जाती हैं और ये हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो अगर आप सौंफ डालकर रेमेडी बना रहे हैं तो आपके बालों से धूल के कण, डैंड्रफ, स्काल्प ये जड़ से ही ख़त्म कर देगी और बालों को जड़ से मजबूत करेगी और बाल आपके झड़ेंगे नहीं। डैंड्रफ के कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। डैंड्रफ जो है आपके बालों को उगना ही नहीं देता है, तो आपके बाल उगेंगे नहीं तो आपके बाल घने कैसे होंगे। अगर जब डैंड्रफ ही ख़त्म हो जाएगा तो आपके बाल उगने चालू हो जाएंगे, तब आपके बाल घने हो जाएंगे और लंबे होंगे। फिर बालों का झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत तेज़ी से घने हो जाएंगे। फिर आपके बाल धीरे धीरे लंबे होते जाएंगे। फिर आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये रेमेडी आपके बालों के लिए कितनी लाभदायक है। फिर हम ले रहे हैं 2 चम्मच लिया हमने अलसी के बीज। अलसी के बीज जो होते हैं आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनिंग बनाते हैं और बालों का ग्रोथ बहुत तेज़ी से करते हैं और बाल आपके झड़ेंगे ही नहीं और आपके बालों के झड़ने की क्षमता जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अब आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे और बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। फिर आपके बाल ग्रोथ करेंगे और अब आपके बाल सॉफ्ट और शाइनिंग दिखेंगे और बाल आपके लंबे दिखेंगे। बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर हम ले रहे हैं नीम की पत्तियाँ। इसमें एंटी फंगस गुण पाया जाता है जिससे कि आपके बालों जो डैंड्रफ का कीड़ा था वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अगर आप नीम की पत्तियाँ डाल रही हैं तो वो जो कीड़ा है वो डैंड्रफ का कीड़ा जड़ से ही ख़त्म हो जाता है और बालों को उगने में मदद करती है नीम की पत्तियाँ। ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका लेप बनाकर लगाना चाहते हैं तो लेप भी बहुत ही लाभदायक होता है और बालों का झड़ना भी रोकता है। अगर आप रेमेडी में डालकर बना रहे हैं तो आपकी रेमेडी भी बहुत अच्छी बनकर
बनकर रेडी होगी और बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। लेप भी हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बालों को सॉफ्ट करता है और शाइनिंग करता है और बालों का झड़ना भी रोक देता है। ये रेमेडी अब हमारी पकना स्टार्ट हो गई है और इसे पकाना कितनी देर तक है वो भी आपको बताते चलेंगे। इसे 20 से 25 मिनट तक वो भी स्लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि आपकी जो रेमेडी है उसका जो पानी का मेजरमेंट किया था उसका हाफ होना चाहिए और रेमेडी हमारी अच्छी बनकर रेडी होनी चाहिए। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा, आप खुद चौंक जाएंगे कि ये होममेड रेमेडी इतनी लाभदायक है कि बालों का झड़ना बिल्कुल बंद कर दिया, बाल इतनी तेज़ी से ग्रोथ करने लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। ये आप ही की फैमिली है, आपके लिए रोज़ नई से नई वीडियो लाते रहेंगे और बाल आपके कभी झड़ेंगे ही नहीं। अब ये रेमेडी हमारी पकना अच्छे से स्टार्ट हो गई थी, ये रेमेडी अब हमारी पककर स्टार्ट बनना हो गई है और जो पानी का मेजरमेंट किया था उसका हाफ होता जा रहा है और ये रेमेडी हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे पक जाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा हो जाने के बाद इसे जड़ों से लेकर लेंथ तक लगाना है, फिर बालों का झड़ना